हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन सीएसके। फ्रेंड्स, आप सभी के ह्यूज डिमांड पे आज सेशन हिंदी में होगा। विल स्टार्ट विथ नंबर सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोना कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। विल स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर, ऑल काइंड्स ऑफ नंबर, वट एवर वी नो, जो भी हम जानते हैं नंबर सिस्टम में वो सब हम कवर करेंगे। लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, even, odd, prime, co-prime, twin prime, okay, face value of a number, place value of a number, everything we are going to cover. So if you know all these things, basic things, you can skip this video, otherwise let's continue. So without making any late, let's start with natural number. दोस्तों, जब हम नंबर सिस्टम का इन्वेंट कर रहे थे तब हमने स्टार्ट किया था इन्वेंशन 1 से, राइट? मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि जीरो को बाद में खोजा गया। जीरो कब खोजा गया? काफी बाद में, आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। इसके पहले हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. After 9 we used to use 91. पहले हमारे पास 9 के बाद 91 आता था एक टाइम में, जब तक जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो जो भी नंबर जीरो के बिना बना हुआ हो, स्टार्ट में जीरो ना हो या फिर एंड में भी जीरो हो या बीच में जीरो हो तो चलेगा, एक्सेप्ट ओनली जीरो। अगर हम किसी भी नंबर की बात करें, 9 के बाद अगर हम 10 की भी बात कर लें तो वो सब क्या है? नेचुरल नंबर्स है। क्लियर है? अगर मैं एक नंबर लिखूं 373, क्या ये नेचुरल नंबर है? यस है। अगर एक नंबर लिखूं 0, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। नेचुरल नंबर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मीन्स प्रकृति से मिली हुई संख्या। तो इग्नोर करो वर्ड के मीनिंग को, बट इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को सोचूं कि सपोज लेट्स से -100, क्या ये नेचुरल नंबर है? जी नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर। एक नेचुरल नंबर कौन से नंबर को बोलते हैं? सपोज एक नंबर है लेट्स से √3, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर बना है इसकी वैल्यू है 1.732 एंड डैश। करेक्ट है, हम जानते हैं √3 की वैल्यू इतनी होती है। बट नेचुरल नंबर में कहीं पे भी डेसिमल नहीं आता है, ये हमेशा एक कंप्लीट नंबर होता है। तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। √3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, √2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, पाई इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये सब कोई नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन। अब आगे देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर भी सेम है, अगर इसमें इंक्लूड कर दें हम जीरो को। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि क्या 1 नेचुरल नंबर है तो यस है। क्या 1 होल नंबर है? यस है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या 0 होल नंबर है? यस है। तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्लियर? हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब इमेजिन करो कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, हमारे पास होल नंबर्स हैं, बट अगर कोई नंबर नेगेटिव हो जाए, सपोज लेट्स से -50, ये किस टाइप का नंबर है? -50। नेगेटिव को अगर इसमें इंक्लूड कर दें, नेगेटिव वैल्यू -1, नेगेटिव वैल्यू -2 एंड सो ऑन। वैसे ये -50, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। क्लियर? तो वी हैव नाउ इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर हमको समझ में आ गया, होल नंबर हमको समझ में आ गया, नेचुरल नंबर हमको समझ में आ गया। आगे मूव करेंगे। अब पढ़ते दोस्तों ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं।
ओके, कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं हम इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 44 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर इसमें कितना आएगा 0, तो ये है इवन नंबर। से एक नंबर है 1056789 इतना बड़ा नंबर है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके एंड में 5 आ रहा है, तो ये 2 से कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इन दैट केस दिस इज गोना बी ऑड नंबर। क्लियर है? इसमें रिमाइंडर आएगा 1, तो ये है हमारा ऑड नंबर। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हमको याद रखना है ये, कि कौन सा नंबर इवन होगा, कौन सा होगा ऑड। किसी भी नंबर के एंड में आया 0, 2, 4, 6 और 8, इस सब क्या है? इवन नंबर है। एंड में आया 1, 3, 5, 7 और 9, ऑल दीज आर ऑड नंबर्स। क्लियर है? अब कोई भी नंबर आप ले लो, 4, 5, 6, 7, एंड में क्या आया है 7, तो ये क्या है? ऑड है। ऑलराइट, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको बताना है कि -37 ये किस टाइप का नंबर है? ऑप्शंस है इवन, ऑड, नेचुरल, होल and integer. Now can you tell me? Think about it. I'll give you a few seconds to solve it. देखिए, इसके एंड में आया है 7, मतलब ये डेफिनेटली इवन नंबर नहीं हो सकता। एंड में आया 7 तो इट शुड बी ऑड, दिस इज फॉर श्योर। ये नंबर नेगेटिव नंबर है, बट नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, तो दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, नेगेटिव है, तो ये होल नहीं हो सकता है। लास्ट बचा इंटीजर। सारे वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज होते हैं अनलेस कि उसमें कोई डेसिमल लगा हो। तो अभी एक क्वेश्चन देख के हमको क्लियर हो गया ये नंबर जो है किस टाइप का नंबर है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आई थिंक आ गई है, राइट? Now let's move on towards prime numbers. Okay? अब देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो कि अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 19। अब कौन कौन से नंबर से 19 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? तो आंसर आएगा हमारे पास 1 और 19। इसके अलावा कोई नंबर है जिससे 19 कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है? नहीं है। तो 19 क्या है? प्राइम नंबर है। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेट्स से 37। 37 सिर्फ 37 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। और ऐसा एग्जांपल लेट्स से 7। 7 या तो 7 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। करेक्ट है। अब एक नंबर लेते हैं लेट्स से 9। अब 9 किससे डिवाइड हो सकता है? 9 हो सकता है या तो 1 से, या तो 3 से, या फिर 9 से। इसमें एक एडिशनल नंबर आ गया दोस्तों। तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो हमको डिफरेंस समझ में आ गया, कौन सा प्राइम नंबर होता है, कौन सा कंपोजिट नंबर होता है। अब दोस्तों हम सोचते हैं कि सपोज लेट्स से 2 प्राइम नंबर है, से 19 और 37। ओके, लेट मी रेज इट। अभी नंबर्स लेते हैं 19 एंड 37। अगर 2 प्राइम नंबर का सेट है या फिर ऐसे 2 नंबर्स हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो इसको हम बोल देते हैं को प्राइम।
क्या बोलते हैं? को प्राइम। क्लियर है? ऐसा ही एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? 5 and लेट्स से 7, ये को प्राइम है। और क्या हो सकता है? 13 and लेट्स से 19, को प्राइम। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। करेक्ट? अगर डिफरेंस 2 हुआ यहां पे और दोनों प्राइम नंबर है तो उसको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। ऐसा एग्जांपल क्या है? 5 and 7। तो 5 7 जो है ये को प्राइम भी है, ये ट्विन प्राइम भी है। ऐसा एग्जांपल और क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है लेट्स से 3 and 5, डिफरेंस क्या है? 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2 का है। ऐसा और क्या हो सकता है? लेट्स से 17 and 19, ये कि डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो ये सब ट्विन प्राइम्स हैं। क्लियर? अभी हमको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है और ट्विन प्राइम क्या होता है। लेट्स मूव ऑन। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि किसी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। सपोज कोई नंबर है 3 5 7, ये छोटा नंबर लेते हैं 57। ओके, 57 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 7। क्लियर? 50 प्लस 7 इज 57। तो जो 5 जो लिखा हुआ है यहाँ पे टेंस प्लेस में, मतलब दहाई में जब 5 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 50 है एक्चुअली में। इसको बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। राइट? इस 7 की वैल्यू कितनी हो रही है? 7। बट 5 की वैल्यू कितनी है? 50। अगर मान लेते हैं यहां पे होता नंबर 1035, राइट? तो 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होती? 1000। 0 की क्या होती? 0 इंटू 100 दैट इज 0। 3 की क्या होती? 30 एंड 5 की क्या होती? 5। तो प्लेस वैल्यू क्लियर है। फेस वैल्यू क्या होती है? जो नंबर है इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू। लेट्स से 5, तो 5 की जो फेस वैल्यू होगी, लेट मी राइट इन डिफरेंट कलर, इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो होगी 5 और 7 की जो फेस वैल्यू होगी वो होगी 7। वैसे ही इसमें फेस वैल्यू की बात करूं मैं तो 1 का क्या होगा? 1, 0 का होगा 0, 3 की होगी 3 एंड 5 की होगी 5। क्लियर है? तो ये है प्लेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू। इज एवरीथिंग ऑल राइट? कोई इशू है, कुछ डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है एंड इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी चीज जो हम सोच सकते हैं, कोई नंबर जो हम सोच सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज रियल नंबर। एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज ऊपर देखेंगे स्काई में, तो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? कैन यू कैलकुलेट? आप 1 से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना, 1 2 3 एंड सो ऑन। लेट्स से 100 तक पहुंच गए, आगे जाएंगे 1000 पहुंचे, आगे जाएंगे, करते जाएंगे। एक टाइम आएगा आपको लगेगा कि यार ये तो अनगिनत है, इनफाइनाइट है। तो जहां हम कैलकुलेट नहीं कर सकते वी कॉल इट इमेजिनरी। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? इट इज इनफाइनाइट। सिंबल ऐसा होता है इनफाइनाइट का, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है? जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 100। 100 इज रियल नंबर। 5.2 पाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। तो ये सब रियल नंबर्स हैं। और क्या हो सकता है? √3/2, √5 माइनस √7। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये सब क्या है? रियल नंबर्स है।
कोई डाउट रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में? डिटेल में आयोटा के बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो आयोटा इमेजिनरी नंबर वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, विल सी इन द लेटर पार्ट। तो अभी के लिए रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब दोस्तों चलते हैं हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों जिसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, p बाई क्यू, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? रैशनल। फॉर एग्जाम्पल p की वैल्यू 2 है, लेट्स से 3 की वैल्यू, q की वैल्यू 3 है, 2 बाई 3, तो दिस इज अ rational number. What else? 5 by 7, 1 and half. 1 and half is nothing but 2 into 1 is 2 plus 1 is 3 by 2. तो ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स है। इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल क्या होता है? जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल √3, √3 को हम क्या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऊपर एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए जो कि नहीं है। व्हाट एल्स? लेट्स से पाई, पाई को हम बोलते हैं 22/7, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी सही वैल्यू क्या होती है, जो कि कैलकुलेट करना मुश्किल है, दैट इज 3.1416 एंड सो ऑन। इट्स वेरी लॉन्ग वैल्यू। तो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, राइट? अगर किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में हम डिनोट कर पाए अगर, और इनिशियली वो नहीं है, तो ऐसे करने को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई नंबर है 1/√3 माइनस √2। ये जो भी नंबर है इसका हमको करना है रैशनलाइजेशन। तो हमको क्या करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसमें सिंपली इसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। तो हियर इट्स गोना बी √3 प्लस √2। अगर डिनोमिनेटर में हुआ है तो न्यूमरेटर में डेफिनेटली होगा, सो इट्स गोना बी √3 प्लस √2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आएगा, न्यूमरेटर इज √3 प्लस √2, डिनोमिनेटर इज a minus b into a plus b, which is a square minus b square, so √3 square minus √2 square, what is that? 3 minus 2 is 1, so this is nothing but √3 plus √2. Is this clear? This is called rationalization. तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक जस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं, और उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे एंड विल टेक अप योर कमेंट्स लेटर। 2 माइनस लेट्स से √7, सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको बताना है क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, क्या ये इंटीजर है, और हमने क्या पढ़ा है अभी, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये इर्रेशनल नंबर है। इमेजिनरी नंबर वी हैव सीन, राइट? रैशनल एंड इर्रेशनल, लेट्स से इर्रेशनल नंबर। तो अब आपको बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो 2 माइनस √7 क्या है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये प्राइम नंबर है? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर को इंटीजर होना जरूरी है, तो ये क्या ये रियल नंबर है? क्या ये कंपोजिट नंबर है? ये रियल, डेफिनेटली नॉट। क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, उसमें कभी भी रूट नहीं लग सकता। क्या ये होल नंबर है? ये 0 से स्टार्ट होता है, बट इसमें रूट नहीं लग सकता। क्या ये इंटीजर है? नहीं है, इंटीजर में रूट नहीं आ सकता। अच्छा, इंटीजर में रूट नहीं आ सकता, इससे मुझे याद है एक छोटा सा चीज कि सपोज लेट्स से √9, ये क्या है आपको ये भी बताना है। ओके, ये आप क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिए, क्या ये रियल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
दोनों में से ये कौन सा नंबर है। अब आगे देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। ओके, ये दोनों आपको क्वेश्चन के मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, स्पेशली रूट 9, एंड लेट मी नो गाइस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको कितना समझ में आया। आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ राइट योर सिंसियर फीडबैक, and based on that we'll try to cover the next topic. Whatever your concern would be, we'll take care of those things. But as of now, thank you so much for watching this session till here, and I wish you all the best. Jai Hind, Jai Bharat.